जय हिंद। आज पढ़ेंगे संस्कार उपन्यास का 5वां अध्याय। पिछली रात केलूर के एक दल का जाम्बुवती कल्याण नाटक देखने के लिए श्रीपति सिरनाली गया था। शिवमोग्गा से नाड़प्पा का लौटना, बीमार हो जाना और फिर मर जाना, इन बातों का श्रीपति को कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो अग्रहार में रहने वाले अपने एकमात्र और प्रिय मित्र के मृत्यु पर उसे परम दुख होता। घर छोड़े उसे 1 सप्ताह हो गया था। केलूर दल के भागवत से उसकी दोस्ती हो गई थी। उसके दल के साथ रहकर, उन्हीं के साथ खा पीकर, रात में नाटक देखकर, दिन में सोकर और समय मिलने पर पास पड़ोस के गांवों में जाकर दल वालों के निमंत्रण का प्रबंध वगैरह करके वह अपने यहाँ लौटता था। 1 सप्ताह भर वह दुनिया जहान के बारे में सब कुछ भूल गया। अब रात में जंगल के रास्ते से लौट रहा था। हाथ में टार्च थी। भय को दूर भगाने के लिए गाना गाता हुआ चल रहा था। बाल बढ़कर लंबे हो गए थे। बाल बढ़ाने का कारण यह था कि भागवत ने अगले वर्ष उसे नाटक में एक स्त्री पात्र देने का वचन दिया था। उसकी शिक्षा दीक्षा आखिर प्राणेशाचार्य के यहाँ हुई थी। भागवत उसके शुद्ध आचरण और वाक्य रचना से खुश थे। आचार्य से उसने संस्कृत, तर्क और परंपरागत ज्ञान ग्रहण किया था और यक्षगान की आदि नाट्य कृतियों के पात्रों के बारे में ढंग से बातचीत भी कर सकता था। यदि नाटक में अभिनय का एक अवसर मिल जाए तो वह ब्राह्मणों से पीछा छुड़ा ले, दाह संस्कारों पर मिलने वाले भोज्य से और उस कुंठित रूढ़िग्रस्त जीवन से मुक्ति पाले। श्रीपति को इस विचार से भी खुशी हो रही थी। अंधेरे जंगल में भी उसका डर जाता रहा। फिर पुजारी सनी की झोपड़ी से वह नीरा भी पी गया था। नशा चढ़ा था, इसलिए जंगल के घने अंधकार में ठंड भी नहीं सता रही थी। फिर बटन दबाते हुए छनकर रोशनी फेंकने वाली टॉर्च भी उसके पास थी, जिसे देखकर गांव के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ करता था। वह इससे लैस होकर चल रहा है तो भूत प्रेत का डर कहाँ। दुर्वासापुर के निकट आते ही वहां मिल सकने वाले सुख से उसकी देह गरमाने लगी। यदि उसकी पत्नी कैंची की तरह अपनी टांगों को फंसाकर सो गई तो बेल्ली तो है ही न। बेल्ली सुद्रा है तो क्या हुआ। जैसे नाड़प्पा कहता है, कोई देवी हो तो क्या, या सरमुंडी विधवा हो तो क्या। बेल्ली न तो देवी है न विधवा। पिचके गालों, सूखे स्तनों और मूंग मसूर की दाल की बू से बसी ब्राह्मणों की कौन सी लड़की उसकी बराबरी कर सकती है। उसकी जांघें मांसल हैं। जब वह उसके साथ होती है तो रेत में किसी सांप की तरह लौटने के समान तड़पती है। अब तक वह अपने घर के बाहर धूप में रखे घड़ों में गर्म हुए पानी से नहा धो चुकी होगी। फिर घर में रखी खट्टी नीरा भी चख चुकी होगी और अब वह सुर पर कसे हुए मृदंग की तरह एकदम तैयार हो, न ज्यादा काली और न चंपई चिट्टी, बीज को स्वीकारने के लिए तैयार। उपजाऊ मिट्टी के रंग की सुबह के सूरज से तपी उसकी देह है। चलते चलते श्रीपति रुक गया। खुशी से टार्च चलाया, फिर बुझा दी। फिर उससे जंगल को चारों ओर रोशन कर दिया। दानवों की भूमिका के पात्रों की तरह उल्लसित हो उठा। थई थई थक थे ताल पर नाचने लगा, लेकिन धम्म से पैर के भार बैठने की कोशिश में एक घुटने में मोच खाकर उठ खड़ा हुआ। जंगल एकदम निर्जन था। टार्च की रोशनी से घबराकर अनेक पक्षी जाग गए, पंख फड़फड़ाने लगे। इस सब से उसका नशा और बढ़ गया।
बस कल्पना मात्र से आ जाती है नौ रसों से पूर्ण भावनाएं, क्रोध, विभत्स, भय, रौद्र, श्रद्धा, श्रृंगार, एक के बाद दूसरे रस में वह डूबने उतराने लगा। प्रभात बेला में शेष साई भगवान विष्णु को गाकर जगाती है लक्ष्मी। जागो नारायण, जागो लक्ष्मी रमण, जागो, सूर्य उदय हुआ है। श्रीपति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाड़प्पा का वाहन गरुड़ भी आकर जगाता है। जागो नारायण। संदेश वाहक और मुनि नारद तंबूरा बजाते हुए जागो लक्ष्मी रमण कहकर जगाते हैं। सब पशु पक्षी ने वानर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि कहते हैं, जागो हे, प्रभात हो गया। श्रीपति लास्य की मुद्रा में अपनी धोती के किनारे की साड़ी की तरफ पकड़कर गर्दन झुकाए नाचने लगा। सनी के यहाँ पी गई ताड़ी का नशा चढ़ गया था। नाड़प्पा के पास जाकर वह कुछ और अधिक नशा करने को सोचने लगा। यक्षगान के सारे स्त्री पात्रों की याद आने लगी। पुराणों में स्त्री के मोह में न फंसने वाला एक भी ऋषि नहीं है। वह मेनका जिसने ऋषि विश्वामित्र का तपोभंग किया था, कैसी रही होगी? वह तरुण सुंदरी चंद्री से जरूर अधिक सुंदर होगी। फटे पुराने कपड़े पहनकर गोबर उठाकर ले जाने वाली बिल्ली के रूप यौवन पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। आश्चर्य की बात है। वैसे इसमें आश्चर्य की बात तो नहीं भी है। इन ब्राह्मणों की बाँझ दृष्टि को भोजन के सिवाय और क्या नजर आता है? बच्चों को जैसे पुचकारने के ढंग से प्राणेशाचार्य समझाते हैं। उषा काल की सुंदरी देवी को देखकर वेद व्यास कितने प्रसन्न हो गए होंगे। प्रातः काल उठकर उषा को देखने पर उनके मुंह से प्रभु ने ये शब्द कहलवाए, मासिक धर्म के बाद पवित्र हुई सद्य स्नाता पुष्पवती रमणियों की तरह। आहा, कैसी कल्पना है, कैसी उपमा है। किंतु यह निरस ब्राह्मणों के लिए यह केवल मंत्र है, धंधा कमाने का एक रास्ता मात्र। कुंदापुर का नागप्पा जब राजा का भेष धारण कर लेता है तो कितने दंभ और कितने सम्मोहक सुर में कहता है, हे भ्रमर, ये पारिजात, ये चमेली से भरपूर वन, यहाँ अकेली अवनत वदना दुख से कातर, हे देवी तुम कौन हो? श्रीपति मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। अग्रहार में सौंदर्य को परखने वाले केवल दो ही आदमी तो हैं, नाड़प्पा और चंद्री। अनन्य रूपवती है चंद्री। आसपास के 100 मील के क्षेत्र में चंद्री जैसी अन्य रूपवती कोई दिखाए तो उसे आदमी मानो। यह ठीक है कि वह दुर्गा भट्ट भी कुछ रसिक है, किंतु यहाँ वहाँ 2-4 सेट्टियों की औरतों की देह पर हाथ फेरने के अतिरिक्त और अधिक कुछ करने की हिम्मत उसमें नहीं है। यूँ देखा जाए तो वास्तव में प्राणेशाचार्य सबसे अधिक रसिक हैं। हजारों में कोई एक व्यक्ति ही उनके जैसा होता है। रोज शाम को पुराणों का पाठ करते हुए श्लोकों के अर्थ करने की बड़ी ही आकर्षक शैली है उनकी, जो बड़े बड़े भागवतों कथावाचकों को भी डाह से जला दे। कैसी होती है उनकी ये वाक्य रचना, हल्की मधुर मुस्कुराहट और आंखों में बह जाने वाला उनका वह रूप। चोटी, भस्म, अक्षत और जरी का दुशाला, यह सब केवल उनको ही शोभा देते हैं। आठों मठों में दक्षिण के महापंडितों के साथ तर्क वितर्क में जीते हुए 15 दुशाले, किंतु वे कभी डिंग नहीं हाँकते। उनकी पत्नी हमेशा ही की बीमारी रहती है, बच्चे भी नहीं हैं। कितने रस से कालिदास के स्त्री पात्रों का वे वर्णन करते हैं, क्या कभी उनमें लालसा नहीं जागती होगी? बिल्ली पानी के लिए नदी पर जब आई थी तो उसने पहली बार उसके साथ भोग किया था।
आचार्य जी द्वारा शकुंतला के रूप यौवन का बखान सुनकर ही रोक नहीं सका था अपने को। वह घड़े में पानी लिए सिर पर उठाए जा रही थी बिल्ली। शरीर से फटा वस्त्र खिसक गया था और धरती के रंग के नाचते हुए स्तनों वाली बिल्ली जैसे ही थमी, ठीक शकुंतला की भांति वह दिखाई पड़ रही थी। आचार्य जी के वर्णन चरित्र का उसके सभी अंगों ने पूर्ण रतिभोग किया था। श्रीपति वहां से सीधे पहाड़ियों पर बनी छोटी जाति के लोगों की झोपड़ियों की ओर पगडंडी की राह चल पड़ा। अमावस्या की काली रात में एक झोपड़ी जल रही थी। उसकी रोशनी में कुछ अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दी। उसने दूर ही ठहरकर देखा, सुना, लगा कि कोई झोपड़ी में लगी आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आश्चर्य से एक वृक्ष के तने के पीछे खड़ा हुआ देखता रहा। बांस और चटाइयों से बनी झोपड़ी गर्मी के इस दिन में पल भर में ही जलकर खाक हो गई और ढह गई। अस्पष्ट काली आकृतियां अपनी अपनी झोपड़ियों में लौट गईं। आग की लपटों से भयभीत होकर जो पक्षी पेड़ों पर से उड़ गए थे, अब अपने घोंसलों में लौट आए। श्रीपति धीरे धीरे बढ़ा और बिल्ली की झोपड़ी से कुछ दूरी पर रुककर उसने ताली बजाई। गर्म पानी से नहाने के बाद नीचे एक छोटा सा कपड़ा लपेटे और ऊपर बिल्कुल निर्वसना बिल्ली की केश राशि पीठ और मुख पर फैली हुई थी। वह दबे पांव झोपड़ी से बाहर आई, फिर धीरे धीरे झाड़ियों की ओट में चली गई। श्रीपति एक झाड़ के पीछे रुका और आंखों से ओझल होने तक उसे देखता रहा। जब इधर उधर कोई दिखाई नहीं दिया तो बिल्ली के पास तुरंत पहुंचा। एक बार टार्च चलाई, फिर बुझा दी और फिर उससे लिपट गया। ओह, आज नहीं जी। बिल्ली ने कभी इस तरह उसे टोका नहीं था। श्रीपति को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी बातों की ओर ध्यान न देकर उसने उसकी कमर से लिपटे हुए कपड़े को झटक कर उतार दिया। जानते हो क्या हुआ था? आज पिल्ले और उसकी बीवी मर गए, जैसे कोई राक्षस उन पर टूट पड़ा हो। श्रीपति को इस बड़ी बातों के लिए समय नहीं था। बिल्ली नग्न खड़ी थी। उसने उसे जमीन पर खींच लिया। क्योंकि दोनों इस तरह मर गए थे, हमने उनके शवों को वहीं झोपड़ी में ही आग लगाकर जला दिया। किसी प्रकार का ज्वर आया था, चल बसे। आंख ऐसे बंद की कि फिर खोल भी न सके। श्रीपति अधीर हो रहा था। वह कुछ बोल रही है, कुछ खोई खोई सी है। मैं काम लिप्सा की इतनी उतावली में आया हूँ, यह किसी की मौत की बात ले बैठी है। ऐसे वक्त इस तरह पहले कभी नहीं बोली। वह तो हमेशा बरसते पानी के नीचे झुकने वाली कनक की बाली की तरह रही हैं। कुछ देर बाद बिल्ली कपड़ा लपेटते हुए बोली, तुमसे कहूँगी, ऐसा आश्चर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम लोगों की झोपड़ियों में खाने को क्या मिलता है? चूहे यहाँ क्यों आने लगे भला? हमारी झोपड़ियाँ ब्राह्मणों के घरों की तरह नहीं हैं। अब तो रिश्तेदारों की तरह जैसे टिकने के लिए ये चूहे यहाँ आने लगे हैं। छत से गिरते हैं, फिर चक्कर काट काट कर मर जाते हैं। झोपड़ी में आग लगने पर जैसे लोग प्राण बचाने के लिए भागते हैं ना, उसी तरह ये चूहे जंगल की ओर दौड़ते हैं। ऐसी बातें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। किसी समन से जिस पर भूत चढ़ा हो, इस बारे में पूछना चाहिए। ये चूहे हम अछूतों की बस्ती में क्यों आने लगे और लकड़ी टूटने की तरह लक से मरने कैसे लगे? हमें जरूर किसी देवी देवता से जानकारी लेनी चाहिए। श्रीपति ने धोती बांधी, अंगवस्त्र पहना, जेब से कंघी निकालकर बाल संवारे, टार्च जलाकर देखा और फिर जल्दी से भाग निकला। बिल्ली केवल साथ सोने के लिए ही ठीक थी, बातें करने के लिए नहीं। जब बोलेगी तो बस बात बात पर देवी देवता, भूत प्रेत के बारे में ही।
यह नाड़प्पा से जल्दी मिलना चाहता था। धोती घुटनों के ऊपर तक लपेटकर जल्दी जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। सोचा रात में कुछ और शराब पीकर वहीं सो जाएंगे। दिन निकलने पर ही पारिजातपुर के नागराज के घर चले जाएंगे। धीरे से उसने नाड़प्पा के घर का द्वार खोला। भीतर से कपाट बंद नहीं था। यह सोचकर कि वह जगा होगा, वह खुशी खुशी भीतर घुसा। टार्च जलाकर आवाज लगाई, नाड़प्पा, नाड़प्पा। एकाएक उसकी नाक में बदबू भर आई। लगा कि जैसे कै हो जाएगी। वह ऊपर जाना चाहता था और अपने मित्र का द्वार खटखटाना चाहता था। अंधेरे में जानी पहचानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी कोने पर पड़ी किसी ठंडी और नरम चीज पर उसका पैर पड़ गया। घबराकर उसने टार्च जलाया। देखा तो चूहा। चूहा पैर ऊपर किए मरा पड़ा था। उसके ऊपर मक्खियां बैठी थीं। रोशनी में वे उड़कर भिन भिनाने लगी। जल्दी से ऊपर पहुंचकर उसने फिर टार्च जलाई। इस तरह चादर ओढ़कर नाड़प्पा जमीन पर ही क्यों सो रहा है? सोचा खूब ठर्रा पी गया होगा। उसने मुस्कुराकर उसके मुख से चादर हटाई। उसे हिलाते हुए जोर से बोला, नाड़प्पा, नाड़प्पा। फिर जैसे उसके पांवों तले एक चूहा कुचल गया हो, उसने झट से हाथ हटा लिया। शरीर एकदम ठंडा था। उसने हाथ खींच लिया और रोशनी की। देखा कि उसकी दृष्टिहीन नजर ऊपर की ओर और आंखें हमेशा के लिए खोली हुई थीं। टार्च की रोशनी की परिधि में मक्खियां और छोटे छोटे कीड़े उड़ते दिखाई पड़े और हवा को बोझिल करती हुई गंधियाती एक बू।